तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल। Good morning, boys and girls. As you all know, No Frills Academy is not just about SSB. It is about enhancing personal effectiveness and SSB incidental. We have had several success stories outside the field of SSB, and we will be getting such of our students to speak to you. And I will not go into any details of describing how Lavnish got to know us, what his SSB journey was, and all that. He has his story very clear cut, and it's a very inspiring story. And I'm sure you would. It will be best that he narrates the entire thing, how he was an SSB aspirant, and then how he, changed track, and he got success, and he's on the path to continued success. So, without wasting much time, I will hand you over to Lavnish. And Lavnish, please explain your entire things in your own words because you got a very good way of narrating, and that would be very appealing. So please go on, all yours. Narrate your entire story and how things worked out. I'm eager to listen. So are all the students, and we'll keep asking you questions thereafter, or in between in case we have some serious issues. Very good morning, all of you. Thank you for providing me this opportunity to tell everybody about my story. So I would like to go when I was child, when I was in 7th class. तो जब मैं 7th class में था, so every winters I used to go for running. I don't know why, but I used to go to running in winters only. I do only seasonal running at that time. So after that, 7th class, also 8th class, also 9th class, also 10th class. In 10th class, I have done my first 5-kilometer run complete in around 25 minutes when I was in 10th class. So अब दिमाग में आने लगा था कि अब मैं रनिंग तो करता ही हूँ, अब मैं फौज में जाऊंगा. तो so I used to study in, तो जो जहाँ पे मैं रहता था तो वहाँ ये प्रॉपर्ली डेवलप शहर नहीं था. तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चे थे और सबको ज्यादातर किसी को फौज में जाना था, किसी को ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में ही जाना था. तो मैंने भी हाँ चलो ठीक है, फौज में जाएंगे, खुली भर्ती मारेंगे और अपना 1600 मीटर तो ऐसी ही हो जाएगी और फौज में भर्ती हो जाएंगे. तो यहाँ पे मेरे को फौज में जाना था. 11th-12th क्लास में भी यही था. मैंने कॉमर्स ले ली थी कि चलो अब फौज में जाएंगे. फिर उसके बाद मैंने बीकॉम ली. अब टाइम आ चुका था फौज में जाने का, पहली भर्ती का टाइम आ चुका था. तो हम वहां पर गए. तो आप सबको भी पता होगा कि जो खुली भर्ती होती है उसमें काफी ज्यादा कैंडिडेट्स आते हैं और काफी मतलब वहां पे लक फैक्टर भी और काफी मेहनत लगती है वहां पे क्रैक करने के लिए. तो वहां पर हमने गिव अप कर दिया कि अब ऐसे नहीं होगी, कुछ और करेंगे लाइफ में. तो आई वॉज नॉट सीरियस कैंडिडेट एट दैट टाइम कि जो करना है तो वो करना ही है, वो ऐसा कुछ नहीं था तब. फिर और मेरे जो मार्क्स थे 10th में वो एवरेज 70s में रहे, 12th में भी 70s में रहे. ग्रेजुएशन में वो ड्रॉप हो गए, 56% पे आ गए, काफी ड्रॉप हुआ. तो अब इंटरनेट की दुनिया भी थी. जब हम ग्रेजुएशन में थे तो हमारे पास डेटा की कोई कमी नहीं थी. इंफॉर्मेशन खूब सारी अवेलेबल थी इंटरनेट पर. और फिर वहीं से ही ऐसे मेरे को सीडीएस के बारे में पता चला, एसएसबी के बारे में पता चला. फिर मैंने सीडीएस का पहला अटेम्प्ट दिया जब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था. तो वो बस एक सिंपल बुक से पढ़ के, अरिहंत की पाथफाइंडर बुक आती है, उससे पढ़ के मैंने दे दिया, क्रैक नहीं हुआ. फिर ऐसे ही मैंने 2-3 अटेम्प्ट बुक से ही पढ़ के दिए, वो क्रैक नहीं हुए. फिर आता है 2020 का फेब वाला अटेम्प्ट. ग्रेजुएशन में 2019 में कंप्लीट हो गई थी. उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप किया कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करेंगे और अपन 1 साल में क्रैक कर देंगे, फोड़ के रख देंगे और हम 1 साल में अंदर होंगे. तो ये सपने चलते थे दिमाग के अंदर कि 1 साल में क्रैक हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा और खूब पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. तो जब मैंने वो 1 साल ड्रॉप किया, मैंने मुखर्जी नगर कोचिंग ज्वाइन करी. मैंने कोचिंग में देखा यार ये तो जो चीज पढ़ा रहे हैं ये तो मैं खुद घर बैठ के पढ़ सकता हूँ. तो फिर वो मैंने 1 महीने में कोचिंग छोड़ दी. फिर मैं खुद घर पर बैठ के पढ़ता था. मेरी जो सिटिंग होती थी वो बीच में ब्रेक्स भी लेता था. मैं करीब 6-7 घंटे डेली पढ़ता था. मैं अपने जीएस पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, थोड़ी बहुत मैथ्स वगैरह भी कर ली. आईएमए मेरा टारगेट था
कि IMA में जाना है, अगर IMA नहीं हुआ तो OTA में, तो मैं चला ही जाऊंगा। तो फिर ये फेब 2020 अटेम्प्ट दिया मैंने, काफी अच्छा गया अटेम्प्ट। मेरे जो कैलकुलेटेड मार्क्स आ रहे थे वो करीब 95 आ रहे थे, और जो 2018 की सेकंड वाली कट ऑफ थी वो शायद 69 पर गई थी OTA की। मैंने की मेरी तो 95 आ रही है OTA के लिए, इंग्लिश और GS लगाकर, तो अब तो ये क्रैक हो ही गया। तो आई इंस्टेंटली रीच आउट टू नेहरू सर, और मैंने उनके जो लॉन्ग टर्म वाला प्रोग्राम था उसमें एनरोल किया। तो इट वाज 5 in the morning when Nehru sir interviewed me. So 3 things he said to me very clear, कि I am lacking in motivation, second lack of determination, unorganized lifestyle. These 3 things he told me that you need to work upon this. मैंने कहा सर मोटिवेशन तो है जो मैं इतने साल से चलाता आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मोटिवेशन तो थोड़ी बहुत सबके अंदर होती ही है, लेकिन ये मोटिवेशन इतनी नहीं है कि तुम क्रैक कर जाओगे। और उन्होंने कहा कि जब तुमने इतने अटेम्प्ट दे दिए तो तुम शायद आगे भी तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारे एकेडमिक्स ही इतने वीक हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे वीक हैं, तो तुम सीरियस कैसे क्रैक करोगे। तो ये बात मेरे को काफी महसूस हुई। तब सर का जो यूट्यूब पे चैनल था, बस 2-3 वीडियो थी उस टाइम पे, बहुत कम वीडियो थी। मैंने वहां से सर को फॉलो करना शुरू किया। सर के ऐसे ही जो सेशंस होते थे बाई वीकली, वीक में 2 बार्स होते थे, वेडनेसडे को और संडे को, तो मैं वो देखता था। मैं मेरे कोई क्वेश्चंस नहीं होते थे, बस मैं सुनता था। सर की छोटी छोटी चीजें होती थी, जैसे सर ने बोला काफी चीज आप तो सबने सुना ही होगा, तो वो छोटी छोटी मैं सुनता था, वो मैं अभी एब्जॉर्ब कर रहा था चीजों को, मेरे सोचने समझने का तरीका बदल रहा था। और उसी के साथ साथ मैं सर का मेरे पास सर का नंबर था। मैं पूछता कि सर से मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हमारे मन में जितने भी सवाल आते हैं, उन सबके सवालों के जवाब हमारे पास खुद होते हैं। अब मैं सर से पूछूं कि एक तो मेरा ही फंडा था, मेरे को ये लगता था कि अगर मैं सुबह 4 बजे नहीं उठूंगा तो मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये मेरा प्री कंसीव नोशन था। अब मैं सर से कॉल करने के लिए पूछूं कि सर मैं सुबह 4 बजे उठ नहीं पाता, तो इसमें सर क्या करेंगे? सर कुछ नहीं करेंगे। हमें दूसरे की हेल्प जब पड़ती है जब कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो, कि हाँ अब जैसे कि मेरे को पूछना a+b² क्या है, तो मैं नहीं, मुझे नहीं पता, तो मैं पूछ सकता हूँ। लेकिन अब मेरे को कह रहा है कि मेरी डिसऑर्गेनाइज लाइफ स्टाइल है, आई एम सो लेजी, मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ पाता, तो इसमें सर क्या करेंगे? मैं बताऊंगा, सर बोलेंगे कि उठो भाई। सर क्या करेंगे इसमें? उठना तो मेरे को ही होगा। तो मैं सर से नहीं क्वेश्चन नहीं पूछता था, क्योंकि उनके सबके सवालों के जवाब मेरे पास थे। 2020 चल रहा था, लॉकडाउन का समय था। फिर जो उसका रिजल्ट आ चुका था फेब 2020 फर्स्ट अटेम्प्ट का, मेरा वो क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा चलो लेट्स गिव वन मोर शॉट। तो मैंने नेट पे सर्च करके NCERT की बुक्स की लिस्ट निकाली, GS की, जो मेरे को पढ़नी थी। वो मैंने जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 मंथ थे, मैंने टारगेट्स बनाया था 2 मंथ्स में सारी NCERT में पढ़ दूंगा। और काफी सारी बुक्स थी, JC लियोंग होगी, JC लियोंग, स्पेक्ट्रम, इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, ये मेरे को पढ़नी थी। मैंने 2 महीने का टारगेट रखा था, वो 3 महीने में मेरी कंप्लीट हो गई थी। जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ में वो कंप्लीट। अब आता है नवंबर का अटेम्प्ट, नवंबर 2020 का। तो वो मैंने अटेम्प्ट दिया, और वो अटेम्प्ट मेरा अच्छा नहीं गया। फिर मेरे को ये लगा यार CDS के अटेम्प्ट देते देते मेरी पूरी साल ऐसे चली जाती है। So my family background was not financially strong enough that I can sustain this process for long. So I need to do something. Uh, my family have given me time of around 2 years. See, Lavnish, we can afford you for 1 or 2 years only. Do what you want. So लाइफ में जब तुम अपने डिसीजन खुद लेते हो ना, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी तुम्हारे ऊपर ही होती है। तुम्हें दिखता है कि ये फैसला तुम्हारा था, अगर इसमें तुम फेल हो गए तो तुम ही इसके रिस्पॉन्सिबल हो। तुम किसी से कुछ नहीं कह सकते कि ये आपने कहा था मेरे से ये कर लो वो कर लो। तो वो 8 नवंबर को था 2020 का अटेम्प्ट, वो मेरा अच्छा नहीं गया। मुझे लगा कि ये नहीं हो पाएगा, बात नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इंस्टेंटली मैंने, फिर मेरा एक फ्रेंड था वो PGDM कर रहा था। PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA। So we all know that after doing MBA or PGDM, you have quite good enough opportunity that you will be placed in some corporate and you will make good amount of money in that. So instantly, I have decided कि I will pursue this now PGDM and I will give my all. क्योंकि जब हम कुछ कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स कर रहे होते हैं, सबके पास बैकअप होता है कि मेरे पास, मेरा ये नहीं हुआ तो मैं वो कर लूंगा। I have already
नाउ स्विच टू डेट कि अब मैं ऑलरेडी बैकअप में था, अब मेरे पास आगे कुछ नहीं था, क्योंकि यही है जो करना है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसी में सक्सेस पानी है. सो आई वाज सो डेस्परेट while doing this while doing this PGDM. So in November I have started, I have taken an admission. I was already taken late admission. November I have started. November December is it was only online classes. और अब मैं पूरा डिटरमाइंड था और मेरे को पढ़ाई बिल्कुल बहुत अच्छे से करनी थी, क्योंकि लाइफ ने दोबारा से मेरे को एक मौका दिया था, क्योंकि हर किसी को मौके नहीं मिल पाते. और आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को वो मौका मिला फर्दर स्टडीज करने का. नवंबर दिसंबर मैंने ऑनलाइन काफी अच्छी तरीके से पढ़ाई करी. जो फैकल्टीज थे, प्रोफेसर्स थे, वो मेरे को जाने लगे थे कि हाँ एक सीरियस कैंडिडेट आया है. और जीडीज वगैरह हमारे होते थे. सो आई वुड लाइक टू थैंक जो हमारे ग्रुप्स बने थे. NFA 14 था हमारा ग्रुप जो व्हाट्सएप पर बना था, और फिर उसके साथ एक NFA 15 बना था जो केवल उन बच्चों के लिए बना था जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं. तो ऐसे हमारा ग्रुप बना था. तो उस ग्रुप में सो वन कैंडिडेट वाज देयर, राजन, and one was Raghav. So I have learned a lot from those two candidates. And Rajan was always having a very good content. He was having fantastic content. I was not much participative in that GD, but I have absorbed that, like how they speak, how what content they have. So while 1 year I was consistently reading the Hindi newspaper, and I was well aware of that what is going around the world. So while in my PGDM course, we have often GDs, presentations, quiz, all these things were there. So I have very well nailed enough that GD part. So what I have learned about GD is about three things, 3 C's. One is C for content. If you have confidence on your content, another is confidence. Third is communicate. Either you are able to communicate it good or not. So GD is all about these 3 things: content, confidence, and communicate. So this was my agenda every time till day. If you want to nail in any GD, these 3 things are must for GD. So now comes the January part. अब कॉलेज खुल चुके थे और we all need to attend college physically. So in North India, we all know कि ठंड बहुत पड़ती है, कोहरा बहुत ज्यादा होता है, बहुत. तो my college was around 50 kilometer from my home. So I have only this option to commute to my college. So I used to commute on 2-wheeler. I was having Activa. So I commute on Activa for 50 kilometers from one way, from one side, 50 kilometers from another. तो सुबह को काफी फॉग रहता था, काफी फॉग. तो मैं अपने घर से 7 बजे करीब निकलता था, 9 सवा 9 बजे में पहुंच जाता था, 9:30 का कॉलेज था. आई वॉज ऑलरेडी, मैं कभी लेट नहीं हुआ, हमेशा टाइम से पहुंचा था. कभी किसी को कंप्लेंट्स नहीं हुई कि ये बंदा लेट आ रहा है या ये एब्सेंट है. मैं हर दिन कॉलेज जाता था. क्यों? क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी अहेड ऑफ ऑल. जो हॉस्टल्स में रहते थे बच्चे, जो लोग हॉस्टल्स में रहते थे, उनका 50 मीटर हॉस्टल दूर था. वो कॉलेज इसलिए नहीं आ पाते थे क्योंकि उन्हें ठंड लगती थी, और मैं 50 किलोमीटर दूर से डेली कॉलेज जाता था ठंड के अंदर. आई वॉज वियरिंग वेल इनफ लेयर्स ऑफ क्लोथ्स ओवर माई बॉडी. 2 jackets I was wearing, 2 gloves I was wearing, and all that kind of, I was protecting myself. But still it was so cold कि जो मेरा लेफ्ट वाला हैंड था वो सुन्न हो जाता था while riding Activa, क्योंकि राइट से तो you keep on accelerating, so movement is there, but your left side सुन्न हो जाता था. फिर उसके बाद मैं कॉलेज के बाहर रुककर थोड़ा वार्म अप करता था, देन आई कंटिन्यू. बट आई हैव नेवर कंप्लेंट. कोई शिकायत मेरी कभी नहीं रही कि मैम बहुत ठंड है, मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगा या मैं वो नहीं कर पाऊंगा. तो दिस वाज द पार्ट, लाइक हाउ आई वाज कम्यूटिंग टू माय कॉलेज, एंड आई वाज सो मोटिवेटेड. मतलब कि इतना मोटिवेटेड मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं था. मुझे मोटिवेशन क्यों थी? कि मुझे लर्न करना था, मुझे सीखना था, मुझे सबसे अलग होना था. तो जो कॉलेज अटेंड किया, उसके बाद घर आकर डेली 2-3 आवर्स मैंने वो काम किया जो कॉलेज में मिलता था. सो आई फिनिश माय वर्क. अब मेरे पास रीजन था सुबह 4 बजे उठने का, कि बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था कि हाँ मैं 4 बजे उठ जाऊंगा. रीजन था कि सुबह 4 बजे उठना है, मेरे को पढ़ना है, एंड आई वांट टू बी अहेड ऑफ द क्राउड. आई वांट टू बी अहेड, आई वांट टू बी द बेस्ट. ये था मेरे दिमाग के अंदर. तो मैं डेली सुबह अब 4 बजे उठता था. नो अलार्म, नो नथिंग, कि हाँ बस 4 बजे उठना है तो उठना है. आई वॉज वेकिंग अप एट 4, going to bed by 10, और straight only limited 6 hours sleep. कोई excuses नहीं, कोई थकान नहीं, कोई कुछ नहीं. 4 बजे उठता था. I was studying 2 hours straight
I was reading like newspaper, I was reading books. I used to read books also, so I was doing that kind of thing, which keeps me ahead of all. तो यहाँ धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो गया था मेरी लाइफ में कि हाँ मैं वो काम कर रहा हूँ जो बहुत से लोग नहीं कर पाते और आई एम ऑलरेडी अहेड ऑफ द क्राउड. सो दिस वाज दिसंबर, जनवरी, फरवरी, थिंग्स पास्ड ऑन. सो अभी तक मेरे ग्रेजुएशन 56% थे. आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट 70-60%. तो in my PGDM course I scored 83% in online exams. तो ये सबको लगता है ऑनलाइन में तो सबके मार्क्स आ जाते हैं. मेरे ऑफलाइन में भी इतने ही आए थे जब मेरे ऑफलाइन एग्जाम्स हुए थे अप्रैल के अंदर. और अप्रैल के अंदर जब एग्जाम्स हुए थे तो आई यूज टू रिटर्न कॉलेज अर्ली. अप्रैल में काफी धूप पड़ती थी तो हमारी स्किन जो है वो टैन हो जाती थी. तो मैं आता था तो काफी कॉलेज के बच्चे बोलते थे ये तेरी स्किन टैन हो गई है धूप में, ये वो, तो यहीं शिफ्ट हो जा. बट आई वाज स्टिल मोटिवेटेड कि मतलब हाँ करना है तो करना है बस लाइफ में, अब पीछे हटना ही नहीं है क्योंकि तुम पीछे बहुत हट लिए, तुम हार बहुत मान चुके, अब हार मारने से अब कुछ होगा नहीं. सो मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए. आई वाज गुड इनफ कैंडिडेट. तो मेरे प्रोफेसर्स के साथ सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बन चुके थे. अप्रैल कंप्लीट हुई, मई कंप्लीट हुई, दोबारा से लॉकडाउन आ गया, जुलाई में स्टार्टिंग हुई. तो अभी तक क्या था मेरे फर्स्ट ईयर में, आई वांट टू परस्यू माय करियर इन फाइनेंस बिकॉज आई वाज हैविंग कॉमर्स in 12th, I was having BCom in graduation. So I'm thinking I will pursue my career in finance and I will go on. But somehow while I was having good connections, good relationship with my professors, so they have identified some another skill in me. Like they said, you have very good relationship skills, you have very good networking skill, you have very good convincing skill, you have very good communication skills. So you are the perfect salesperson. So मेरा ये था कि if I will go in finance, I can do finance, I can build career in that. मेरे को ये था कि मैं अगर HR में जाऊंगा तो मैं HR में भी कर लूंगा. मैं ये अभी ये कंफ्यूजन था, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, कि हाँ मैं तो ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा. क्योंकि हो सब कुछ सकता है, सब कुछ हो सकता है जो हम सोच सकते हैं, जो हम ठान सकते हैं, वो लाइफ में हम सब कुछ कर सकते हैं. सो आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू इंटर्नशिप इन खेतान. So here we have to do B2B sales. Now another phase in my life came at this moment where my most of the things have changed. कि मतलब एक बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला while internship. I was again fortunate enough. I was already fortunate enough that I have get this opportunity to carry further studies. Now I was again fortunate enough that I was the only candidate. I was the only candidate who have got an opportunity to do internship on the field, on real world. Others were doing online. I was the only candidate, means like I want to say my company was only there who was providing us to do our internship in offline mode. So we were again well fortunate enough. Around 25 students were selected for this internship opportunity and only 12 attended the first day because rest of the candidates were saying like अरे field में internship कौन करेगा, online ही ठीक है. So they were lazy kind of student. So now I was there in that 12 कि हाँ, my attitude was like कि हाँ जो बोलेंगे कर लेंगे, सब हो जाएगा, सब हो ही जाएगा. So first day they told like you have to do sales. You have to do sales. So sales person है very bad. बहुत मतलब कि हर कोई मतलब इनसे बचना चाहता है कि हाँ सेल्स पर्सन है, ये दिमाग चाटेगा, कुछ ना कुछ बेच के ही जाएगा हमें. तो इस तरह की रेपुटेशन होती है सेल्स पर्सन की. सो बट आई वाज अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स टुवर्ड्स द एडवेंचर. क्या एडवेंचर होना चाहिए, थ्रिल होना चाहिए, टारगेट्स मतलब कुछ ना कुछ प्रेशर मेरे ऊपर रहना चाहिए. सो व्हाइल फ्रॉम नवंबर टू जुलाई I have worked so hard. My family and my friends, my brother used to say like जितने एफर्ट्स आपने यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पर दिए, अगर इतने एफर्ट्स अगर वहां देते तो आपका सीरियस कब का क्रैक हो जाता. Basically thing here was like I was not serious at that time, but this time I was saying this is the only option left what you can do in life. अगर ये नहीं तो कुछ नहीं बचेगा फिर. So I was this serious at that time. No alarm, no nothing. I was working damn hard during that period. So I have done very good. So in July when we have to do sales, so our internship period was of 45 days.
45 days. So we have to, what we have to do? We have to go in the market. We have to do business development for that brand, and we have to add counters. In consumer durable industry, we use for developing new business. We used to say you have to add new counters to our business that they started doing transactions with us. So we have to do that kind of business development. So first day we have gone to the field so our area was South Delhi. So first day when we have gone to the field, so response was not good from the market people, and we were said, अरे यार कहाँ फंस गए, ये तो बहुत बुरा है. So ऐसे बोलते थे मेरे साथ के लोग जो थे, but I was saying चलो कुछ तो सीखने को मिलेगा ही. तो हमारे साथ ये हुआ कि शुरू के 1 महीने तक जो हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव था, जो जिसको हमें ट्रेन करना था, वो 1 महीने तक हमारे साथ फील्ड पर कभी आया ही नहीं. तो हमें पता ही नहीं था कि हम क्या सही कर रहे हैं और हम क्या गलत कर रहे हैं. हमें पता ही नहीं था. फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 महीना हो गया, हमारी मीटिंग हुई, रिव्यू मीटिंग हुई. तो जो हमारा ब्रांच मैनेजर था उसने बोला कि तुम कर क्या रहे हो फील्ड के अंदर, तुम कुछ नहीं कर रहे. हमने जो काउंटर सेट करे थे वो अराउंड 20, हार्डली शायद 20 थे, और जो सेल्स वैल्यू थी हमारी वो 20,000 के आसपास थी. सो वी वर स्टैंडिंग नोवेयर. बट हमारे जो बाकी टीममेट्स थे उन्होंने लैक्स क्रॉस कर चुके थे, और उन्होंने काफी काउंटर्स इतने ऐड नहीं करे थे, लेकिन उनकी सेल्स वैल्यू काफी ज्यादा हो चुकी थी. हमारी सेल्स वैल्यू बिल्कुल नहीं थी. हमारे ब्रांच मैनेजर ने हमारी डांट लगाई. उन्होंने बोला तुम क्या कर रहे हो, और ये वो करके बोला. फिर अगले दिन मैं फ्रस्ट्रेट हो गया. मैंने अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉल की, सर आप एक बार हमारे साथ फील्ड में चलिए और हमें पता चले कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं. सो ये था. इसी बीच जुलाई का जो महीना था उसमें काफी बारिश हुआ करती थी. तो दिल्ली में काफी पानी भर जाता था, और बारिश होने के बावजूद काफी बच्चे मतलब जाते नहीं थे. बहुतों ने प्रॉक्सी भी लगाई होती है. उसमें क्या करते थे वो, वहां पे हमें अटेंडेंस लगानी होती थी, फील्ड में जाकर अपनी फोटो क्लिक करके भेजनी थी. तो वो उसी फोटो को, पुरानी फोटो को मिरर करके उसमें इफेक्ट्स डाल के अपनी अटेंडेंस लगाते थे. लेकिन हम डेली फील्ड में जा रहे थे. बारिश होती थी, मैं अपने घर से रेन कोट पहनकर जाता था, मैं फील्ड पर पहुंचता था, बारिश रुकने का मैं इंतजार करता था, पर कुछ हाथ नहीं लग रहा था. तो ये था. फिर एक दिन हम अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ गए फील्ड में. तो वहां से मैंने चीज सीखी, कन्विंसिंग स्किल सीखी. बहुत जबरदस्त थी उनकी कन्विंसिंग स्किल, कम्युनिकेट करने का तरीका, सामने वाले को किस तरीके से कन्विंस करना है, ये मैंने वहां सीखा. और उस एक दिन बस हमने उनके साथ 2 घंटे दिए मार्केट के अंदर. सो वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम. At that day we added 3 counters. From next day onwards we have added 5 counters per day. Average was 2 per day for other candidates, but me and my friend, we were in a single team, so we were adding 5s per day. So for straight 7 days we have added 5 counters per day, which was way beyond the average of other team members. So now our sales executive was so happy, like कि मेरे से गलती हो गई, यदि मैं पहले तुम लोगों के साथ चला जाता तो काफी हम अचीवमेंट काफी अच्छी खासी कर लेते. So how this 5 was possible? 5 was possible कि I was having that soldier inside me was still there to go beyond the limits, to give the best. कि मतलब कि हाँ, सबने अगर 2 कर ली, हमारे भी 2 हो गए, बस अब घर चलो, ऐसा कुछ नहीं था. Do maximum how much you can do. I was there in the field. During those period it was so hot. We were in the field walking average 10 to 12 kilometers per day in the field. तो तभी हम बहुत एफर्ट्स दे रहे थे. सब क्या करते थे, 11 बजे वो फील्ड में आते थे, 2-3 बजे तक सब वापस चले जाते थे. हम थोड़ा लेट पहुंचते थे, 12 बजे पहुंचते थे, लेकिन हम फील्ड के अंदर 6 बजे तक रहते थे. और वो मेरे, भले ही शायद मेरा एसएसबी का क्लियर ना हुआ हो, भले ही मेरा सीडीएस क्लियर ना हुआ हो, लेकिन जो उनकी ट्रेनिंग होती थी आईएमए में, उनका रिजिड शेड्यूल रहता था, वो टफ ट्रेनिंग रहती थी, वो मेरे दिमाग के अंदर यहाँ पर चल रही थी कि हाँ, मेरे को अगर वो मौका नहीं मिला तो मेरे को ये मौका मिला यहाँ पर बेस्ट देने का, और यहाँ पे कैसे बेस्ट दिया जाए वो मेरे ऊपर था, किस तरीके से हमें काम करना है. So we successfully finished our internship, and we were the candidate who have added the highest number of counters to the company. Expectation from us was 45,
and we have gone beyond the expectation. We have added 58. Second highest was 44 or 42. So we were very ahead of all those team members, like what we have done in the field. It was so motivating to us. First motivation part came in me, first confidence built in me while I was commuting to my college. I was waking up at 4. I was already studying more than others. So first motivation confidence part was that. Second was this: I have done the best in internship. So in college now, I have already gained much attention. Okay, so this was the salesperson who have done this thing. So this part was internship part was complete. Now comes the placement procedure started in second year itself. So very first company came into my college. I have applied in that, and then I have applied in that. Now comes the interview part of that same company. So that this company was a hospitality sector. So while I have done my internship in consumer durables and FM, and I was interested in going these two industry only, FMCG and consumer durables. Like I know I will do good in these industry. Hospitality sector, I was aware like in COVID period, these industry have got hit a lot. They have bleed a lot. So I was like, if something happens again, so again I will become, some things will be upon me only. So this was the reason. So I was not serious again. Okay, so interview kaise dena hai, kya dena hai? Because I was already having some connections. Like I was okay, they will help me out in placing me in good companies. So this was there in my mind. When I have came to give this interview in that particular company, so rest of the guys were so serious, like they were sitting at that place. I was calling them. I have reached already 10 minutes late because of I was stuck in jam metro. So this was the problem that I have reached 10 minutes late, but no big issue. Nothing was happened in that 10 minutes. I have reached that place. Everybody was sitting so serious there. They are not even moving their necks. They were not even picking up calls. I was calling them to know how what entry they have done and which floor it was. So these kind of things were there. They were not picking up call because they were having preconceived notion in mind that companies start noting you while you were sitting in waiting area. So this was things with them. They were very serious. They were not even moving their necks. I was chill, calm and relaxed. What you have to do any situation, just be calm, be relaxed. If you have confidence on you, you will get selected anywhere, any place. Same things goes in every place it goes. So I have given interview very well. My GT topic was English should be the only language, and another topic was demonetization. So very first day when I have interacted with Nehru sir at 5 a.m. on 4 February. I think it was 4 February, 5 a.m. So we have discussion on this topic only, demonetization, and he have given me very valid point at that time, and those points were in my mind. I have put them in GD and I have excelled at GD also. So now comes the English should be the only language. Now I was having well advantage that I have read all those NCERT books. I have well prepared for CDS exam. So I have poured all that knowledge into that GD topic. I have poured history, geography, polity, and all I have poured into that GD topic. So I have very well nailed that GD topic. Now comes the PI rounds. So I was the only candidate who have 3 PI rounds, 3 personal interviews I have given. So very fantastic question. One I have remembered, like he is now associate director. He asked me like why we should hire you, what you can do. I have said, sir, I can do anything which is humanly possible. We all can do all those things which are humanly possible. Only the matter is like someone is having more practice than you, someone is having more experience than you, so he will have advantage over that. But you can also do that same thing. So I have replied, I can do anything which is humanly possible. So that person said, okay, do 4,000 push-ups. First he said slowly, so I was not able to hear it properly. He said again 4,000 push-ups. Okay sir. Now in my mind it was there कि I will do 4,000 push-ups. Either I will do 4,000 push-ups और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं मेरे पास नहीं होगी, मैं गिर जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी हो सकता है. अब उसने बोला 4,000 पुशअप करना, तो मैं कर ही लूंगा 4,000 पुशअप्स. मैंने पोजीशन, आई हैव रिमूव माय ब्लेजर, आई हैव टेकन पोजीशन ऑन द फ्लोर एंड दैट पर्सन सेड सर प्लीज सिट सर. So this was my interview. My interview was very different from other candidates because I have said very well point. I have not bluffed anything.
But from others, like sometimes some types of question were asked, like you have any girlfriend, do you smoke or not? Such types of question was not asked with me. I was simple, clear cut. I was there. So there was fear in my fellow candidates, fellow aspirants who want to play, who want to get praised. One was saying, okay, oh, Lavnish is there in my JD. Now I will not get placed. He will be selected at the place of me. After a few rounds, one candidate said to me, Lavnish, if you truly want this placement, then please go for another rounds. Otherwise, quit it now only because you might eat up our place. I was saying like I will give my 100%. Rest is upon them. Either they select me or not. So my rounds were clear and I was get selected. On that same day only, they have called me, okay, you join us from Monday. You are selected, you are in. We have selected you. I got selected there. So we 64 students, 64 candidates from our college went to that interview and 4 were selected. I was one of them who get selected there. So in corporate life, we all assume 9 to 5 work is there. It is so hectic, and you need to do this, you need to do that, you need to do that. I was well prepared. I said, okay, I will do anything. I can do anything. If it is humanly possible, I can do anything. If my director have done this, so I can also do this. This was my attitude at that time. So very first day, what happened? My other friends who got placed in the same company, they have asked for holiday. Sir, we want 2 days holiday. We want 1 day holiday to shift to accommodate this, to allocate here, reallocate here. This was a thing, and they have refused that you will not get any holidays. Now this is corporate life. You have to get settled like this only. It is all your headache, nothing. So they were tensed. I was saying I was calm. Okay, ho jayenge. I will hear. Again. I have get this opportunity in very first attempt. First opportunity I have get for further study. Second opportunity I have get for doing that offline internship. Third opportunity I have got this. I was getting opportunity back to back, and it was me who was always pushing myself, who was always doing the best. So at this place also, I am till now I am doing very good. I never say no to anything. If my boss asks me, you have to do this. You okay? I will do this. You tell me how to do it. He tell me like this you have to do. I do it simply. So this is my career going on. I am now a salesperson who have to do B2B sales. So this is my role here, and I'm doing very good. I am earning good amount of money here, and it is good amount of money which I am earning here. I'm getting well facilities. 5 days working, I am getting 2 days off, Saturday, Sunday. So I'm enjoying my life. I am excelling in all dimensions of my life. The soldier inside me is today also there inside me, but things are like there I will get there I was getting opportunity to serve my nation. I'm serving my nation here also. There I must be in uniform. Here I might not be in uniform, but still that adventure, that thrill, that motivation, that dedication, that organization, everything is there inside me. So thank you all for listening this. And I want to state here one quote which I have learned through this entire process. A person who loses in mind loses in life. So never lose yourself in your mind. Just give your best. Do whatever you get. And if you might not be able to get success in some kind of exam, but if you have done your effort honestly, you will always get success in other areas of life. So that's called life, my friends. Thank you, everybody. Good morning, everyone. This Yeah, is Shivani, go ahead. Sir, actually, I don't have any question, but I like whatever Lavnish sir shared with us. It was really motivating. He explained us that how life goes on, and even if you miss one opportunity, like something other is waiting for you. So you just have to give your best. So that was really inspiring and motivating. Thank you so much. Uh, will you apply for territorial army if possible in future? I will think of, but as of now, I have no plan for it. I am really enjoying this, and I will think about it. But as of now, I have no plan for this. Okay, thank you. So the question is, Sushma have asked the question, for the benefit of all us, if you can kindly tell us few things which can make us calm in our everyday life. So I would like to share that what I used to do to keep myself calm.
I used to practice I used to do meditation, and I used to practice self-control. Like how? While I used to commute, sometime I used to commute with the cab. So what I do, I plug in my earphones and used to listen good music or some kind of motivational quotes. And I promise myself, like I will not open my eyes. I will not open my eyes for next 1 hour or till I reach my destination. So like this, I have developed self-control in me. For 1 month, I used to travel with cab. So like this, I have developed self-control in me. Okay, I promise myself I will not open my eyes for next 1 hour. Anything happens, straight. I will open my eyes only when I will reach my destination. Or I used to set timer for 1 hour. So in this way, I used to keep myself calm. And once you develop self-control on yourself, you will you will start remaining yourself calm. But don't ever push yourself for doing anything. अगर आपके पास किसी चीज का why नहीं है ना कि why I should do this, अगर आपके पास उसका जवाब नहीं है ना, तो you will go nowhere. I was having why I should wake up at 4 a.m. I was waking up at 4 a.m. just because I was having that reason to wake up. If you are having no reason for doing anything, so you might not go anywhere in life. So just first start finding why. If you find the why कि मुझे ये क्यों करना है, इसका reason क्या है. So I was curious guy. I used to find these three things: why, how, what, when. अगर आपके पास इनके जवाब होते हैं तो you will go through the motions, you will excel in any field, whatever you will do. So अगर आपसे कोई कहे कि भाई आंख बंद करके बैठ जाओ, आपको नहीं पता भाई क्यों बैठूं मैं, तो उससे थोड़ी कुछ होगा. अगर ये आप अपने आप खुद कर रहे हो कि मुझे ये चीज करनी है, सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना है अपने अंदर, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हो. आपको पता है कहाँ मेरे को हंसना है, कहाँ मेरे को नहीं हंसना, कहाँ इंसान से किस तरह से बात करनी है. तो यू नीड टू डेवलप कंट्रोल ऑन योरसेल्फ. इमोशंस पे कंट्रोल होना काफी जरूरी है. अगर आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होंगे तो यू विल जस्ट टेक डिसीजंस इमोशनली एंड यू विल एंड अप nowhere in life. So candidates are having few questions from me because I'm not of that field, so they are not asking those questions. But for becoming successful in any field, only basic things are required for you. If you are having those skills in you, you will excel anywhere in life. And those skills, those things which I have learned from Nehru sir only, कि हाँ अगर भाई बेसिक चीज आपके अंदर है तो आप कहीं भी एक्सेल कर सकते हो. सो वन थिंग वाज दैट कि भाई मेरे को हॉबीज नहीं आती, मेरे को मैं हॉबीज में क्या लिखूं, मैं हॉबीज में क्या बताऊं. अब सर ने बताया एक दिन कि भाई मान लो कोई इंसान है जिसको 2 वक्त की रोटी खानी भारी पड़ रही है, वो क्या हॉबीज के बारे में सोचेगा, वो क्या जाने हॉबीज क्या होती हैं. तो जरूरी नहीं है कि आप सभी के अंदर हॉबीज हो. अब कोई फोर्सफुली लिख देता है हॉबीज के मेरी हॉबीज हैं, मेरे को सिंगिंग करनी पसंद है. अब उसे पूछ लिया भाई सिंगर के नाम बता दो, आप कौन कौन सिंगर हैं, वो कहता है सर मुझे नहीं पता. तो ये जबरदस्ती अपने ऊपर कभी किसी को थोपो मत कि हाँ मेरे को उसने बोला है कि मैं ये कर लूंगा. और जितने ज्यादा हो सके अपनी लाइफ के डिसीजन हमेशा खुद लेने सीखो. अगर आप खुद लोगे ना तो अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर रहेगी. दूसरे के कहने से कोई डिसीजन लोगे लाइफ में तो फिर आप उतना सीरियस देते नहीं हो चीजों को. कहीं से मोटिवेट होके आप कहीं से आपने देख लिया, कंटेंट देख लिया, अब आप सोचे अब तो मुझे भी ये भी करना है. तो ऐसे नहीं, बात बनती नहीं है ऐसे ज्यादा. Hi, I have one question. Did you also come across self-doubt? And if yes, then how did you Yes. cope with that? Yes, I have came across the self doubt. Self doubt जब आता है जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता. Can you give me an example like when you have self doubt in you? So I will help you out now. Actually, what happened was in my conference, I was grilled, and as I was being grilled, so a thought came in my mind that can like negativity start to flow, and then things turn the other way. So that happened. So all year around 2020 when I have taken drop, so all year around there was negativity in my mind. Negativity was there. So like you have said, you was grilled in conference and negative thought came in your mind and you have self doubt. So self doubt पता है ये ना, अगर हमारी प्रिपरेशन लैग करती है कहीं पर तो कॉन्फिडेंस वहीं पे हिल जाता है हमारा. और फिर उसके बाद ही सेल्फ डाउट होने शुरू होते हैं कि मैं ये कर भी पाऊंगा, मैं यार ये नहीं भी कर पाऊंगा. तो ये था हमारे अंदर रहता है किसी भी करियर को लेकर कि ये मेरे पास मेरे से होगा या नहीं होगा. इस चीज के लिए बेहतर तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन यही होता है जो मैं नेहरू सर की वीडियो सीखा कि प्रिपेयर वेल इनफ,
you will be have confidence in yourself, and these things will not came in your mind. So this is the simple answer, but these simple answers which Nehru sir used to give in his video, na, they are very hard to implement in life. So when you start implementing those things in your life, things will be so simple. So prepare well enough. Sir, can I add a point here Yes. to overcome this thing? And उसमें the simplest thing which you can do is कि जैसे ही आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं एंड आपने खुद से वो एक्सरसाइज करने से पहले आपने सोचा है कि आप उसके 15 रेप्स लगाएंगे, तो आप वो 11 या 12 पे ना रुके, इन एनी सिनेरियो पॉसिबल वो 15 रेप्स कंप्लीट करें. हर एक चीज में जब आप खुद से कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, बैक दैट विद ऑल ऑफ योर स्ट्रेंथ, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होने लग जाएगा. एंड एक्सरसाइज से तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कॉन्फिडेंस. अगर आप कुछ और नहीं कर पाते देन स्टार्ट डूइंग दैट, एंड उसमें जितने सोचे हैं उतने हर हालत में कंप्लीट करें. दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. So I would like to add one point here. I forget to mention that I was physically active through entire this process. Every week I used to run 10 kilometers minimum, or if I'm not able to do running, I used to do cycling, and that cycling is plus 50 kilometers. I have never target in my life done like that कि मेरे को ये इतने टाइम में करना है. I was कि okay, आज मेरे को ये रनिंग करनी है और मेरे को करते जाना है, करते ही जाना है. So I have remembered, like I used to run, so that was not kind of run, it was slow jogging. I used to do jogging. Like मेरे को रनिंग क्यों करनी, मेरे को ये एक्टिविटी इसलिए करनी थी कि it used to keep myself calm. मेरे को स्ट्रेस नहीं, सो अपने माइंड के लिए, अपनी बॉडी के लिए मैं करता था. सो 10 kilometers any day, anytime I can run, I can do jogging. I used to do cycling or jogging every week. So these things also help me a lot. So you need to be remain physically active also, and it is must to build your confidence. Physical activity is must. So how many, so आप अपने competition में देखोगे तो, so you all are defense aspirants, so you will find healthy competition. But in my field, how many of candidates would be running 10 kilometers every week? How many of candidates would be doing 50 kilometers of cycling every week? So these things used to build my confidence. डेफिनेटली. एंड इसमें एक चीज ये भी होती है ना कि वो डिसीजन आपने खुद से लिया है. लाइक नो वन इज फोर्सिंग यू कि आप उसके 15 रेप्स करें. आपने खुद ही वो डिसीजन लिया है, एंड देन आप खुद ही उसको मतलब कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है. So जो सर की बुक है, सॉरी टू इंटरप्ट हियर, तो सर की बुक है द प्रैक्टिकल गाइड ऑफ बिकमिंग आर्मी ऑफिसर. तो उसके अंदर एक लाइन है जो मेरे दिमाग में फोटोस्टेट की तरह छपी हुई है. हैप्पीनेस डज नॉट लाई एट द एंड ऑफ एनी रोड. आप ये सोचोगे मैं ये कर लूं फिर उसके बाद मेरे जीवन में खुशियां होंगी, मैं ये हासिल कर लूंगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता. इफ यू वांट टू रिमेन हैप्पी, स्टार्ट फ्रॉम नाउ. आज आप ऐसे काम करो जो आपको खुश करते हैं, चलिए खुशी मिलेगी आगे चलकर. और वन थिंग ऑल्सो अभी कहना, आई फॉरगेट दैट, इफ इट विल कम इन माइंड आई विल अगेन से इट. सो हैप्पीनेस डज नॉट लाई एट द एंड ऑफ एनी रोड. सो स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नाउ what you want to do in life. हाँ, अगर one thing कि अब in Sir's book he have also mentioned about the story, like if one guy he want to lose weight, why he want to lose weight? He want to lose weight because he want to get selected in army. So this was his excuse, like I want to reduce weight because I want to get selected in army. अरे this would not sustain long enough. अगर कल को आपका मन बदल जाएगा कि मेरे को आर्मी में नहीं जाना, तो आप क्या हेल्दी रहना छोड़ दोगे? क्या आप एक्टिविटी करना छोड़ दो? क्या आप एक्सरसाइज करना छोड़ दोगे? डिसीजन खुद से लेना चाहिए कि मेरे को वेट लॉस क्यों करना है, मेरे को फिजिकल एक्टिव क्यों रहना है. इफ यू टेक डिसीजंस योरसेल्फ कि आई वांट टू रिमेन फिजिकली एक्टिव, आई वांट टू डू एक्सरसाइज जस्ट बिकॉज इट विल बेनिफिट मी, इट विल बेनिफिट माय बॉडी, इट विल बी गुड फॉर अस ऑल. सो अगर आपके दिमाग के अंदर ये है कि मेरे को ये काम इसलिए करना है, सो दैट विल बी मोर सस्टेनेबल इन योर लाइफ rather than doing some things particularly for that particular thing. Like if you want to go in that thing, so that's why I want to lose weight. So after then what you will do, if you get one selected, then after that you will stop doing exercise. You have to go through that. So pick those reasons which are more sustainable for you, not ki I have to do this just because of this. I think we have had a good session. And thanks, Lavneesh, and all of you for participating.
So we'll catch up on Wednesday. Take care. God bless. Bye bye.